2014 से पहले किसानों को रासायनिक खादें नहीं मिलती थी। वो पिछली जो सरकार कांग्रेस की रही, जो रासायनिक खादों में जो केमिकल पड़ता था, उनके मंत्री उसका ब्लैकमेलिंग करते थे। मगर 14 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद उस रासायनिक खादों में जो ब्लैकमेलिंग जो जिस केमिकल की होती थी उसे रोकने का काम किया। उसमें उन्होंने नीम कोटिन डाल करके रासायनिक खादों का बहुत बड़ा उत्पादन किया। आप लोगों ने देखा पिछली सरकारों में खादें मिलती नहीं थी। रात भर लोग लाइन में खड़े रहते थे, उनको खादी नहीं उपलब्ध हो पाती थी, वो आपूर्ति नहीं कर पाते थे। मोदी जी के आने के बाद हर किसान को हर सोसाइटी पर, जो हमारी जो सहकारी सोसाइटी है, उस पर पर्याप्त मात्रा में खादी मिलती है और किसान अपने खेती में लगा करके खुशहाल है। और जो हमारी सोसाइटी होती थी जिन पर अनाज खरीदा जाता था, पिछली सरकारों में अनाज कोई लेते नहीं थे, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने हर सोसाइटी पर, चाहे उनका गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो या तिलहन हो, दलहन हो, कोई भी खेती में किसान अपनी फसल को पैदा करता है तो वहाँ पर लाता है और सरकार उसको खरीदती है। उसका MSP के माध्यम से 2 गुना समर्थन मूल्य दे करके किसानों को लाभ देने का काम किया है। अच्छा, एक किसानों की और समस्या आती है, आपने खादी की बात करी और है कि यूरिया महंगी भी कर दी, 5 किलो कम कर दी। नहीं, कहीं महंगी नहीं हुई है, ये 5 किलो कम तो हो गई। वो थोड़ा बहुत ये कारण रहा होगा, ये कोई इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि साहब किसानों को नुकसान हुआ है, तो ये तो थोड़ा है, ये कोई समस्या नहीं है ऐसी कोई खास। मगर सरकार भी, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की चिंता की है। आप लोगों ने देखा होगा पिछली जो केंद्र की सरकार थी किसानों की चिंता नहीं करती थी, प्रदेश की सरकार थी वो किसानों की चिंता नहीं करते थे। मगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि मतलब साल में 6,000 रुपए उनके सीधे सीधे DBT के माध्यम में खाते में पहुंचाने का काम किया है। और पिछली सरकार जी 3 महीने में, हाँ, हर महीने 500 रुपए, 6,000 हो गए, 6,000 रुपए साल में देने का काम किया है। तो ये सरकार ने किसानों की चिंता की है, उनको देने का काम किया है। जो गरीब किसान थे, फसल बोते थे, खादी की आवश्यकता पड़ती थी तो वो साहूकार के पास जाते थे, पैसा नहीं होता था, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना पर्याप्त पैसा उनके खाते में भेजने का काम किया है जिससे वो अपनी खादी भी ला सकता है, अपनी फसल को भी बो सकता है, अपने बीज को भी ला सकता है।